वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए 2018 के जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, इसमें 6 सेट ऑफ क्वेश्चन थे डीआई के। तो ये हम अब आज डिस्कस करेंगे। 2019 और 2020 के मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जामिया 2018 के 6 सेट्स हैं। तो पहला सेट, answer the following on the basis of the information given below. A health drink company R&D department, research and development department, is trying to make various diet formulation which can be used for certain specific purposes. It is considering a choice of 5 alternative ingredients, OPQRS, which can be used in different proportions in the formulation. The table gives the composition of these ingredients. The cost per unit of each ingredient is this. सबकी कॉस्ट दे रखी 5 इंग्रेडिएंट की। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इतना है, OPQRS में प्रोटीन इतना है, फैट और मिनरल्स। पूछा है द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ नीड्स ऑफ एडोलेसेंट चिल्ड्रन। दिस डाइट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 30% ईच ऑफ carbohydrate and protein, no more than 25% fat and at least 5% minerals. Which of the following combination of equally mixed ingredient is feasible? तो देखिए इक्वली मिक्स हो रहा है, पहली चीज दी हमें, तो हम डायरेक्ट उनके परसेंटेज का रेशियो ले सकते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में हमें दिया है R&S, तो ऑप्शन ए हम देखते हैं, R&S को मिक्स करते हैं। तो देखिए R में कितना है, 5% कार्बोहाइड्रेट है, और S में कितना है, 45। तो दोनों मिलके 50 यानी 30% होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कितना हो रहा है, 25%। तो ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में आते हैं P&S। देखिए 80 और 45 ये तो ठीक है। प्रोटीन भी देखिए 20 और 50 यानी 70 यानी 35, ठीक है, 30 से ज़्यादा है। फैट 20% से कम होना चाहिए, वेट 0 है, ठीक है ये भी। एंड एटलीस्ट 5% मिनरल्स। मिनरल्स लेकिन कम पड़ गए हमारे, देखिए 0 और 5, इनका रेशियो हो जाएगा 2.5, यानी P&S भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी Q&R, Q&R, तो Q पे देखिए 10 है और R पे 5, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है O&S। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, O&S। क्वेश्चन 36 में दिया, फॉर अ recuperating patient, the doctor recommended diet contain 10% mineral and at least 30% protein. In how many different ways we can prepare this diet by mixing at least 2 ingredients? Okay, 10% mineral and 30% protein. तो प्रोटीन देखिए 30% अगर O के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो इससे फेल हो जाएगा, O और Q में फेल वर्क कर सकता है, लेकिन मिनरल भी कितना होना चाहिए, 10। तो O और Q देखिए एक ऑप्शन तो आ रहा है क्वेश्चन 36 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, O&Q, लेकिन मिनरल देखिए मिनरल 10 है। 10 का सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशन है जिसपे कि 10% रहेगा, यानी O&Q के अलावा और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सिर्फ वन कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें हमें 10% मिनरल मिलेगा, और किसी पे नहीं मिल रहा। तो सिर्फ आंसर हो जाएगा 36A, ओनली वन कॉम्बिनेशन O&Q वाला। 37 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द formulation having the lowest cost per unit for a diet having 10% fat and at least 30% protein. The diet has to be formed by mixing 2 ingredients, सिर्फ 2 ingredient। तो वही ऑप्शन देखेंगे हम, P&Q पे देखते हैं 10% फैट और एटलीस्ट 30% प्रोटीन आ रहा है या नहीं। P&Q प्रोटीन देखिए कितना है, P&Q 30% नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए तो गया हमारे पास से, P&Q नहीं होगा। देन P&S
चेक करते हैं ऑप्शन बी, पी एंड एस, पी एंड एस, 50 एंड 20 70 यानी 35। प्रोटीन तो सही है, लेकिन फैट क्या है देखिए दोनों में 0 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 10% फैट भी होना चाहिए था। देन पी एंड आर पे आते हैं। पी एंड आर और क्यू एंड एस, दो ऑप्शन बचे हमारे, पी एंड आर एंड क्यू एंड एस। पी एंड आर यानी प्रोटीन पी एंड आर, यस सही है। और फैट भी देखिए पी एंड आर 0 और 40, यस मिलकर 20, पी एंड आर हमारा सही है यानी ये। और दूसरा ऑप्शन था क्यू एंड एस, तो क्यू देखते हैं, क्यू पर 30% है प्रोटीन और एस में 50, यस सही है। और फैट भी देखिए 50-20, यस। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पी एंड आर एंड क्यू एंड एस, लेकिन हमें मिनिमम लोवेस्ट कॉस्ट देखनी है। तो देखिए पी एंड आर, आर की है 500 और पी की है 50, तो ये दोनों मिलके हो गया 550। क्यू एंड एस की हो गई, सॉरी 200 एंड 100, 300। तो पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम है क्यू एंड एस की, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्यू एंड एस। 38. In what proportion should P, Q, and S be mixed to make a diet having at least 60% carbohydrate at the lowest per unit cost? तो पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं, 60% कार्बोहाइड्रेट, किसका कॉम्बिनेशन बनाना, P, Q और S का। तो देखिए 60% है, तो यानी तीन हम मिला रहे हैं, तो तीनों की परसेंटेज मिलके एटलीस्ट 180 होना चाहिए। तो पी क्यू एस, पी का देखिए कार्बोहाइड्रेट है 80, क्यू का सिर्फ 10 और एस का है 45। तो यानी पी हमें ज्यादा शेयर रखना है, तो पी देखिए किसमें ज्यादा शेयर आ रहा है, देखिए 2 2 में तो ये फेल हो जाएगा, एक बी और एक डी। तो पहले डी चेक कर लेते हैं, बी में तो है ही देखिए सबसे ज्यादा, डी का चेक कर लेते हैं, 3 पार्ट्स पी, 1 पार्ट क्यू और 2 पार्ट एस। तो 2 पार्ट्स पी के थे 80, क्यू में 10 और एस में 45। 80 प्लस 1 part 10 and 2 part 45, this is 80। this is 80, ये हो गया देखिए 240 प्लस 10 प्लस 90, 250 प्लस 90 340, डिवाइड बाई 6 पार्ट है, तो देखिए लेस देन 60%, यानी ये भी रिजेक्ट। तो ओनली फीजेबल ऑप्शन है हमारे पास 411, जब एक ही ऑप्शन आ रहा है तो यही लोवेस्ट भी होगा, और कोई है ही नहीं फिर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आते हैं 39 to 43, ऑन द बेसिस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ये अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास, 6 कोर्सेज हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो पाई चार्ट 1 में शो हो रहा है टोटल स्टूडेंट, और परसेंटेज ऑफ गर्ल इन पाई चार्ट 2। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट की परसेंटेज शो कर रहा है, टोटल स्टूडेंट है कितने, देखिए यहाँ दे रखा है 1200, और उसमें से पाई चार्ट 2 ये है 800 गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स की परसेंटेज शो कर रहा है डिफरेंट कोर्सेज में, ठीक है। कह रहा फॉर कोर्स डी व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कोर्स डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स डी में टोटल कितने 35। क्वेश्चन नंबर 39 में हम करते हैं, यानी 35% ऑफ 1200, तो ये हमें मिल जाएंगे 35 इंटू 12 इज 350 प्लस 70, यानी 420। तो 420 तो होगा टोटल स्टूडेंट्स। अब डी कोर्स में देखिए 30% ऑफ 800 क्या है, गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है 30% ऑफ 800, यानी कि 240 क्या है गर्ल्स है। तो बॉयज कितने हो गए, इसमें से माइनस कर दिए, 60 80 180,
तो 180 हो गए बॉयज। तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो गया 180 अपॉन 240, 0 से 0, 6 से 3/4। तो रेशियो हमारे पास आ गया 3:4। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? ऑप्शन नंबर ए 3:4। 40 फॉर विच पेयर ऑफ कोर्सेज इज द नंबर ऑफ बॉयज द सेम? किस कोर्सेज में नंबर ऑफ बॉयज क्या है? सेम है। तो देखिए पेयर ऑफ कोर्सेज में हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे टोटल। देखिए ए, जैसे ए के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकलेगा। ए में क्या दे रखा है, 20% क्या है, टोटल स्टूडेंट, यानी 20/100 इंटू 1200, 240। तो 240 तो टोटल स्टूडेंट है। ए में गर्ल्स कितनी है, देखिए 30% ऑफ ए के अंदर गर्ल्स हैं 30/100 इंटू 800, यानी 240। तो देखिए गर्ल्स 240 हो गए, यानी मिनिमम बॉयज क्या है इसके अंदर, 0। तो ऐसे हमें हर कोर्स के लिए निकालना पड़ेगा। ए के लिए पहले, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और एफ के लिए, तब हमें पता चलेगा किसमें सेम है। तो इसमें जो सेम आएंगे वो आपके आएंगे सी एंड एफ कोर्स में सेम है बॉयज, दोनों में कितने हैं 44 बॉयज। तो सी एंड एफ कोर्स है सेम नंबर ऑफ बॉयज। तो आंसर विल बी सी एंड एफ। देखिए इसमें सब, ये सब निकालने से ज्यादा आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। हम पहले दो कोर्स ले लेते ई एंड एफ, तो ई एंड एफ में निकाल लिए। उसके बाद क्या करिए कि देखिए एफ तो आप निकाल ही चुके होंगे, तो फिर आप इस ऑप्शन पे मूव कर जाइए क्योंकि इसमें एफ है। तो फिर सी के साथ निकालने पे आपको आंसर मिल जाता है, यानी तीन ही कोर्स का निकालना पड़ता है आपको, ई एफ और सी। 41 में क्या दे रखा है, फॉर कोर्स ई नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ बॉयज फॉर कोर्स ई। कोर्स ई की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो कोर्स ई की बात करें, ई ये है, ई में कितने हैं टोटल स्टूडेंट, इज 12% ऑफ 1200, यानी 144 है टोटल स्टूडेंट। और ई में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आर 14% ऑफ 800। तो 14 एट जा, मतलब 14 टू जा 28 और 28 फोर जा 112। तो देखिए यहाँ पर कितनी आ गई गर्ल्स स्टूडेंट हमारे पास, 112। तो हमारे पास बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 144 माइनस 112, यानी कि 32। तो रेशो, नहीं क्या पूछा था, देखिए 32 बॉयज है और 112 गर्ल्स है। फॉर कोर्सी नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स कितनी ज्यादा है बॉयज से, गर्ल्स आर मोर, किस नंबर से है, 112 माइनस 32, यानी कि 80। कितने परसेंट ज्यादा हुई, 80 अपॉन हाउ मच परसेंट है, तो परसेंटेज हो जाएगा 32 ज्यादा है 112 से। देन इट विल कम हियर लाइक दिस, 112 अपॉन 32 इंटू 100%। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 8 फोर ज़ा एंड 8 वन ज़ा 8, 32, 14, फिर 2 से काट दो, 2 एंड 7, तो 350% है। देखिए या तो गर्ल्स कितनी है, 350% है बॉयज़ की, तो कितनी ज़्यादा होंगी, 250%। या फिर हम ऐसे 80 कितनी ज़्यादा है गर्ल्स, 80, तो 80 अपॉन 32 इंटू 100% निकाल देते, आंसर विल कम 250%। 41 का आंसर ऑप्शन है 250%। फॉर विच कोर्स द नंबर ऑफ बॉयज द मिनिमम। देखिए ये अभी हमने जब शुरू किया था तब हमने निकाल लिया था, ए के लिए देखिए क्या आए थे बॉयज 0। वैसे भी देखिए मिनिमम देखने के लिए हम ऐसे समझ सकते थे
कि ए जो है वो टोटल के कितने 20% है, लेकिन गर्ल्स क्या है 800 का 30% है। तो एक कोर्स में जबकि टोटल का 20% है, उसमें से 30% गर्ल्स है टोटल की। तो हमें इसी से समझ में आ रहा था कि इसमें कम है। दूसरा कम वाला देखिए एक बी कोर्स था, 35% तो टोटल है, उसमें से 30% टोटल की गर्ल्स है। तो इन दो में से एक ऑप्शन हो सकता था अगर हम ट्राई करना चाहते, लेकिन इसमें डी दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या है ए। और ए हमने वैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त देख लिया था, ए में जो बॉयज थे वो कितने थे 0। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन ए। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन कोर्स सी। गर्ल्स ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए गर्ल्स कितनी है 2% है सी कोर्स में, 2% ऑफ 800, यानी कि 2/100 इंटू 800, 0 से 0 यहाँ गया 16। तो कितनी गर्ल्स हैं सी कोर्स में 16। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट 44 to 48 is based on line graph. Answer question: the given line graph DI chart shows the sale of shoes in thousand from 6 stores in 6 different cities: Kolkata, Patna, Dhanbad, Ranchi, Asansol and Gaya during 3 consecutive years 2014, 15 and 16. यानी पहले तो पाई चार्ट इस लाइन ग्राफ को समझ लिए। इसमें क्या दे रखा है 6 स्टोर है, कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में। इसमें शूज की सेल दे रखी 3 इयर्स में। ये पहला वाला 2014 है, उसके बाद वाला 2015 है, और ट्रायंगल के साथ जो है ये 2016 है, ये 2015 है। ठीक है, तीनों की सेल है थाउजेंड्स में ना। पूछा क्या है 44 में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर फॉर 3 इयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ आसनसोल फॉर 3 इयर्स। यानी सिंपल रेशियो पूछ रहा है इसका, टोटल सेल्स पटना की अपॉन टोटल सेल आसनसोल की फॉर 3 इयर्स। तो देखिए पटना का हमें दे रखा है कितनी सेल है 80, 120 एंड 140। तो 80 प्लस 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई आसनसोल की है 150, 210 और 280। तो 150 प्लस 210 प्लस 280, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे 200, ये हो गया 340, ये हो गया 150 प्लस 2 350, 360 एंड 360 एंड 280 640। 0 से 0 2 से गया 17/32। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17:32। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ campus shoe sale on Gaya store and Patna store together for 3 years is what percent of total sale of Dhanbad and Ranchi together for 3 years। यानी गया प्लस पटना को पूछ रहा है कितना परसेंट है धनबाद प्लस रांची की सेल का। तो सिंपल आपको क्या करना है, गया प्लस पटना, गया का देखिए ये है, पटना का तो अभी ऊपर किया ही था हमने 340 प्लस गया का है देखिए 70, 160 और 210। 70 प्लस 160 प्लस 210 अपॉन धनबाद का देखिए क्या है 140, 190 और 230। 140, 190 और 230 प्लस रांची, रांची का है ये रहा, रांची रहा 90, 180 और 260। 90, 180 और 260। तो ये आ गया देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, ये इनका रेशियो आ जाएगा निकल के 780 अपॉन 1090 इंटू 100%। 0 से 0 गया देखिए, ये लगभग 78 से थोड़ा सा कम। हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, देखिए ऑप्शन बहुत ही क्लोज है 71.5, 72.5, 72.25। तो हमें डिवीजन करनी पड़ेगी, यानी 70 100 डिवाइड बाई 109। 109 देखिए प्राइम होता है तो ये तो डिवीजन होगा नहीं, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 71.5%। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 71.55%। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या गिवन है हमें,
What percent of average sale of campus shoes on Kolkata store, Patna and Dhanbad in 2014 is the average sale of campus shoes on Ranchi store, Asansol and Gaya in 2015? यानी एवरेज पूछ रहा है किसका, कोलकाता प्लस पटना प्लस धनबाद का 2014 का एवरेज 3 से डिवाइड अपॉन what percent of campus shoes in this is the average sale of campus shoes in Ranchi plus Asansol plus Gaya in 2015. तो ये हमें इसमें करना है। टू 2014 का देखिए, 2014 का कोलकाता के पीडी, कोलकाता 2014 इज 120, पटना का है 80 और धनबाद का है 140 और रांची असनसोल और उसका हमें बताना है 15 वाला, यानी दिस 180, 210 और 160। तो ये देखिए हो गया, 3 से देखिए 3 कट जाएगा, एवरेज है तो इसको हटा देते हैं, सीधे सिम कर देते हैं इसको। 120 प्लस 80 प्लस 140 अपॉन 180 प्लस 210 प्लस 160। तो ये आ गया देखिए 340 अपॉन 550 इंटू 100%, ये 0 से 0 गया, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 61.8%। आंसर विल बी ऑप्शन ए 61.81%। 47 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है what is the ratio of average sale of campus shoes of all the store for the year 2014 to average sale of all the store for 2015? यानी ऑल सबका 2014 का एवरेज हो जाएगा डिवाइड बाय 6, ऑल सेल्स 2015 डिवाइड बाय 6, 6 से तो 6 कट गया, ऑल सेल्स निकालनी तो हमें रेशो मिलेगा 2014 और 15 का। देखिए यहाँ से 14 की वैल्यूज हैं ये 80, ये 120 है, 120, 80, 140, 90, 150 और 70। 15 वाली ये वैल्यूज हैं 250, 120, 190, oh sorry 140, 180, this one and 160। तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2014 वाली वैल्यूज ऊपर है, 120 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 170 डिवाइड बाई 250 प्लस 170 प्लस 230 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 160। इन्हें हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 650 अपॉन 1150 इंटू 100% हमें कर देना है, ये गया 5 से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 से, ये हो जाएगा 5 2 10 एंड देन 23, 13 अपॉन 23 इंटू परसेंट नहीं है सॉरी रेशियो था, तो 13 अपॉन 23, तो हमें रेशियो क्या मिल गया 13:23, यानी आंसर नंबर सी। लास्ट देखिए इस लाइन ग्राफ पे जो पूछा है क्वेश्चन 48, इसमें क्या पूछा है, what is the total number of campus shoes sale of store कोलकाता, पटना एंड रांची टुगेदर फॉर 3 years, यानी तीनों ईयर्स का KPR, KPR का हमें देखना है। तो K का है देखिए 120 प्लस 250 प्लस 280, P का है पटना का है 80 120 140 और R रांची का है 90 180 और 260। देखिए टोटल सेल हो जाएगी 120 प्लस 250 प्लस 280 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 140 प्लस तीसरे स्टोर की रांची वाले की है 90 प्लस 180 प्लस 260। तो ये ऐड होकर आएगा 1520। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1520। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए 49 to 53 ये टेबल पर बेस्ड है।
इसमें हमें क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ये देखिए परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 6 स्टेट है, S1 S2 S3 S4 S5 S6, एंड प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। बिलो पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, अबव पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल का क्या रेशियो है। तो पहला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ S1 इज 4400, स्टेट 1 की बात हो रही, टोटल पॉपुलेशन 4400 है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फीमेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S1। तो देखिए S1 की टोटल पॉपुलेशन अगर 4400 है तो बिलो पॉवर्टी है 16, तो अबव पॉवर्टी कितनी परसेंट है, 84। ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। और अबव पॉवर्टी लाइन में क्या पूछ रहा है आपसे, फीमेल्स। तो फीमेल्स किस रेशियो में अबव पॉवर्टी लाइन में, 2/5। तो टोटल नंबर आ जाएंगे हमारे पास 0.84 इंटू टोटल पॉपुलेशन इज 4400। ये तो वो लोग आ गए जो अबव पॉवर्टी लाइन है, और इसमें से फीमेल हो जाएंगी 2/5। ये हो जाएगा 84 इंटू 44 इंटू 2/5। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट निकल के हमारा 1478। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1478। 50 क्वेश्चन में दे रहा है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट S3 एंड S4 टुगेदर इज दिस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि दो स्टेट की अगर मिलके आपको पॉपुलेशन दी है तो आप अलग अलग ब्रेकअप नहीं कर सकते कि कितनी फीमेल है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन नंबर डी। 51 में कह रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S1 इज 18,000 एंड स्टेट S5 इज 24,000, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ S1 टू S5। यानी क्वेश्चन 51 में पूछ रहा है टोटल पॉपुलेशन का रेशियो S1 अपॉन टोटल S5, इसका रेशियो कितना होगा। गिवन हमें क्या है, मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन दे रखा है 18,000। तो S1 की हम मान लेते हैं, लेट टोटल पॉपुलेशन इज S1। तो पहले क्या दिया, बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उसमें मेल्स। तो हम देखते हैं S1 में बिलो द पॉवर्टी लाइन है 16, और बिलो द पॉवर्टी लाइन में मेल है 4/7। यानी टोटल पॉपुलेशन इंटू 0.16 इंटू 4/7, ये आ जाएंगे टोटल मेल्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी 18,000। तो टोटल पॉपुलेशन हो गई देखिए 7 इंटू 18,000 अपॉन 4 इंटू 0.16। तो हम ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन। ऐसी S2 के लिए देखिए क्या दिया है, सॉरी S2 नहीं है, S5। S5 24,000, S5 का देखना है हमें। तो S5 है देखिए ये, इसकी बिलो पॉपुलेशन है 12.5, और जो मेल्स है वो है 3/5 के रेशियो में। तो 0.125 इंटू 3/5, ये हमें दे रखा है 24,000। तो S5 की टोटल पॉपुलेशन हो गई 5 इंटू 24,000 अपॉन 3 इंटू 0.25। इनका रेशियो देखिए आ गया S1 अपॉन S5 का 7 इंटू 18,000 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 0.125, और ये हो गया 5 इंटू 24,000 इंटू 4 इंटू 0.160। तो 3 जीरो से 3 जीरो, और 6 से आ गया 3, ये आ गया 4, 125 डेसिमल हटा देते हैं, ये हो गया 160। अब देखिए 347 में तो कुछ नहीं बचा, 525, 5 से ये गया, फिर 5 5, और ये आया 5 2 3 जा 32। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास रेशियो आ गया 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 15, 21 इंटू 15 इज 210 प्लस 105 315 अपॉन 16 इंटू 32।
16 into 32 means 16 3 are 480 and plus 32 512. So आंसर आ गया 315, ऑप्शन ए। 52 में दे रखा पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S2 इज 4100, देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट? पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S2 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट S2, हम देखते हैं कितनी होगी। स्टेट S2 में 82% तो बिलो है, तो अबव कितने होंगे? 82%। और अबव पॉवर्टी लाइन में मेल्स है 5, यानी 5/12। 82 और 5/12, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 52। 82 और 5/12 S2 की मान लेते हैं हम टोटल पॉपुलेशन S2। तो 0.82 ये लोग हो गए जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है और इसमें मेल है 5/12। इसकी वैल्यू हमें दी है 4100। S2 की वैल्यू हो गई 4100 इंटू 12/5 इंटू 0.82। इसे हटा देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो 520, 2 से ये गया 6, 41, 41 से ये 100। तो क्या गया 100 इंटू 6 इंटू 20, 600 इंटू 20 यानी 12,000। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आते हैं सेट पे। If in the state S6 population of female above the poverty line is 4800, then what is the population of males below the poverty line in that state? सेम स्टेट की बात कर रहा है। S6 में कह रहा है फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन, ये दे रखा 4800। तो S6 की बात करते हैं हम। S6 में अबव कितना है? 64, और फीमेल अबव में है 3/5। तो टोटल पॉपुलेशन हम मान लेते हैं S6 की S6, तो S6 इंटू 0.64 इंटू 3/5 हमें दे रखा है 4800। ये आ गई फीमेल जो पॉवर्टी लाइन से अबव है। तो S6 हो गया 4800 इंटू 5 अपॉन 0.64 इंटू 3, ये आ गई टोटल पॉपुलेशन। लेकिन हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं, पूछा क्या व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने हैं? 36%, और मेल्स हैं उसमें 4/9। तो मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले आ जाएंगे दिस वैल्यू इंटू 0.36 इंटू 4/9। देखिए डेसिमल से ये डेसिमल गया, 9 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 से ये गया 1200, और 3 से ये गया 400। तो 400 इंटू 5 यानी 2000। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2000। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ है, ये पाई चार्ट के साथ एक टेबल दी है। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो परसेंटेज में दे रखा है डिपार्टमेंट का हमें। इसमें देखिए कुछ करेक्शन थे। ये एक्चुअल में अकाउंट्स है और ये आईटी है, और एक डेटा इसमें बुक में मिसिंग था। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 800। तो ये क्वेश्चन में रह गया था, उसके बगैर क्वेश्चन हो नहीं सकता था। तो हम ये डेटा लेते हुए चलेंगे और ये करेक्ट करते हुए। अकाउंट्स 16% है, आईटी 20%। तो डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल्स इस टेबल में दे रखे हैं। तो बहुत इजी आपका सेट था क्वेश्चन का। नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। तो मेल्स इन द मार्केटिंग देखिए दे रखा है 165। तो क्वेश्चन 59 में हमें परसेंटेज निकालनी, तो 165 अपॉन टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग। ये हमें मिलेगा किससे? इस पाई चार्ट से। मार्केटिंग में कितने हैं? 24%। तो ये हो जाएगा 24% ऑफ 800, यानी दिस इंटू 800। 0 से 0, 24 4 जा 96 होता है, 96 इंटू 2 इज 192। दिस इज द परसेंटेज जो हमें चाहिए है
तो ये परसेंटेज अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हम ऑप्शन में देख सकते हैं इट इज क्लोज टू 86, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 86। क्वेश्चन 60 पर आते हैं। क्वेश्चन 60 में क्या करा, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। तो पहले तो एचआर के हम निकाल लेते हैं, टोटल कितने वर्क कर रहे हैं। तो एचआर इज रिप्रेजेंटिंग 5%, तो एचआर में है 5% ऑफ 800, यानी 40 लोग काम कर रहे हैं, और उसमें से मेल कितने हैं एचआर में, देखिए 12, तो फीमेल हो जाएंगी 40 माइनस 12 यानी कि 28। तो क्या पूछा था, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग, यानी 28 अपॉन टोटल 40, तो 4 से ये गया 7/10, रेशियो इज 7:10, ऑप्शन नंबर ए। 60 number of male working in production department of the organization form what percent of total number of employees working in that department। फिर से देखिए सेम लॉजिक, प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 245, और टोटल कितने हैं 35%। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले टोटल निकाल लो। टोटल एम्प्लॉयज है 35% ऑफ 800, 35 8 35 2 70 एंड 74 280, और उसमें से मेल थे हमारे पास, टेबल में दे रखा था, मेल आर 245। तो पूछा है नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, यानी 245 अपॉन 280 इंटू 100%। जीरो से जीरो, 7 4 ये हो जाएगा, 7 3 21 35, यानी 350 अपॉन 4, तो 4 8 32। देखिए 80 प्लस कुछ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 80 प्लस में 87.5, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 87.5%। नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये तो सिंपल 800 हमसे कहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, यानी टोटल एम्प्लॉयज, तो टोटल है 800। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। देखिए आईटी डिपार्टमेंट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, और आईटी में मेल्स हैं 74। तो हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। टोटल इन आईटी डिपार्टमेंट इज 20% ऑफ 800, यानी 160, और मेल्स कितने हैं आईटी में 74, तो फीमेल्स कितनी हो गई आईटी में 160 माइनस 74, यानी कि 86। तो परसेंटेज कितनी होगी 86 अपॉन 800 इंटू 100%, ये 86/8 हो जाएगा 10 पॉइंट कुछ, यानी आंसर इज ऑप्शन ए 10.75। What is the respective ratio of number of males working in the marketing department to the number of females working in that department? यानी क्वेश्चन नंबर 63 पे हमें कौन सा डिपार्टमेंट देखना, मार्केटिंग। मार्केटिंग में मेल अपॉन फीमेल का रेशियो, तो मेल्स तो देखिए यहाँ हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, मार्केटिंग में कितने हैं 165, और टोटल कितना है मार्केटिंग का शायद हमने निकाला था 165, मार्केटिंग इज 24%, 24% ये देखो निकाले थे 192, तो टोटल थे 192, और 192 में से 165 मेल है, तो 165 तो मेल है, फीमेल कितनी हो जाएगी 192 माइनस 165, तो ये आ गया 165 अपॉन 15 इंटू 17 27, सॉरी 15 से होगा 80 और 90 27। अब देखिए 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 5 5 55 अपॉन 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 55:9। क्वेश्चन नंबर 64 टू 68, ये हमारा 6 सेट है, लास्ट सेट है जनवरी 2018 में जो आया था, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टेबल में शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट।
ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैथ्स, तेलुगु, इंग्लिश, फिजिक्स, हिंदी, और ये स्टूडेंट है ABCDE। लेकिन ये देखिए परसेंटेज शो कर रखी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी ये मार्क्स नहीं है, ये 85% मार्क्स है, ये 65% है, ये एक एक मैथ्स में 62% है। और देखिए सब्जेक्ट के मार्क्स भी अलग अलग है, ये 150 में से, ये 100, ये 50, ये 100 है, ये 125 है, ये 50 है। अब से पूछा क्या, एवरेज मार्क obtained बाय ऑल स्टूडेंट इन हिंदी, हिंदी में कितने मार्क्स आए सब स्टूडेंट्स को मिला के। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में हमें क्या करना है, हिंदी के मार्क्स, तो ये परसेंटेज है ABCDEF की। तो अगर हम सीधे इनकी परसेंटेज को देखिए ऐड कर दें, यानी 70 प्लस 80 प्लस 66 प्लस 58 प्लस 76 प्लस 64, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, जब सबको ऐड कर देंगे, देखिए परसेंटेज है सेम 50 में से है, तो हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐड नहीं कर सकते, सिंपल ऐड कर सकते हैं, उसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे कि आउट ऑफ 50 कितने आ रहे हैं। तो देखिए ये 414 बन रहा है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं इसे कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड होंगे स्टूडेंट इन हिंदी 414 होते आउट ऑफ 500, तो आउट ऑफ 100 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 600 में से बनेंगे, आउट ऑफ 100 हो गए 414/6, लेकिन ये 50 में से है तो आउट ऑफ 50 हो जाएंगे 414/2 × 6, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट 34.5। तो आउट ऑफ 50 उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो है ऑप्शन ए 34.5। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। देखिए ये थोड़ा हमें ध्यान देने वाला है, बी ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो बी की देखिए परसेंटेजेस हमें पता है हर सब्जेक्ट की, लेकिन हर सब्जेक्ट के मार्क्स है ना अलग अलग है। तो टोटल मार्क्स देखिए, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 65% ऑफ 150, ये आ जाएंगे केमिस्ट्री के मार्क्स, प्लस 68 आउट ऑफ 100, तो हम ये सीधे लिख सकते हैं 68, 66% है 50 के, तो 66% का 50 हो गया, इसका आधा 33, 100 में से 69, तो हम ये सीधे मार्क्स लिख सकते हैं 69, 125 में से 80%, तो 80% ऑफ 125, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, और 50 80% है तो 50 में से हो गया यानी 40 मार्क्स। अब ये देखिए 150 का मतलब 65 प्लस इसका हाफ इसमें ऐड कर दो, प्लस 32.5 प्लस 68 प्लस 33 प्लस 69, और 80 का 125% 80 इंटू 125/100, 20 से गया 4/5, 5 से ये गया 25, 4 जा 100, यानी कि 100 प्लस 40। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे वी विल गेट 407.5, आंसर विल बी ऑप्शन ए 407.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66, व्हाट इज एफ्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। सिर्फ एफ की बात कर रहे हैं, एफ की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, तो एफ कहाँ है, ये देखिए एफ की ओवरऑल परसेंटेज, यानी हमें पहले वही मार्क्स निकालने पड़ेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए भी ये वही हो जाएगा, 60% ऑफ 150 मतलब 60 प्लस 30 यानी 90, 74 थे आउट ऑफ 100, तो सीधे 74 लिख, देख लेते हैं एक बार क्या था, सॉरी हाँ 74 था आउट ऑफ 100, 74 लिख सकते हैं, 62% है 50 में से, यानी इसके आधे 31, 54 आउट ऑफ 100 है तो हम सीधे 54 मार्क्स, 125 वही 1.25 इंटू 6,
या फिर जैसा हमने किया था 125/100 इंटू 60, ये हो गया 3/5, सो 25 यानी 75 प्लस 50 इसका आधा 32, तो ये आ गए टोटल मार्क्स। इन्हें हम ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट 356, और 356 कितने में से है, 575 इंटू 100%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 61.9%। आंसर विल बी ऑप्शन डी 61.9%। देखिए 575 इसलिए लिया, इनका टोटल 150 प्लस 100 250 प्लस 100 300 प्लस 10 400 525 प्लस 7, टोटल सबके मार्क्स मिला के हैं 575। ओवरऑल परसेंटेज एफ की इस तरीके से निकलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 67। If to pass the examination, minimum marks required in chemistry is 120 and physics is 95. तो केमिस्ट्री में चाहिए 120 आउट ऑफ 150, यानी कितने परसेंट होने चाहिए कम से कम, क्योंकि परसेंटेज में टेबल में परसेंटेज में तो हम आराम से उससे चेक कर सकते हैं, 3 4 जा 5 जा 20, यानी एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में होने चाहिए, फिजिक्स 95 आउट ऑफ 125, तो 100%, क्योंकि 95 था, ये फिजिक्स था आउट ऑफ 125, तो 95 आउट ऑफ 125 हो गया, 5 से हम इसे कैंसिल करते हैं, ये हो गया 25, ये हो गया 19, 25 4 जा 100, 19 4 जा 76%, यानी केमिस्ट्री में होने चाहिए कम से कम 80% और फिजिक्स में होने चाहिए 76%। तो ये दो क्राइटेरिया हमारे पास ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री में कितने हैं और फिजिक्स में कितने, कौन कौन पास है। इनसे ज़्यादा होंगे तब हम उसे कहेंगे पास। तो पहले आते हैं केमिस्ट्री में, देखिए 85, हाँ ये पास है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पास है, ये भी पास है, ये नहीं है। फिजिक्स में ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए दोनों में कौन पास है, सिर्फ डी जो दोनों में पास है, बाकी दोनों में कोई पास नहीं है, यानी कि कितने स्टूडेंट पास हुए, सिर्फ एक स्टूडेंट डी पास हुआ था। तो अगर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1 स्टूडेंट पास। Who among the following scored the highest mark in all subject together? देखिए ये तो हमें पिछले क्वेश्चन से ही पता चल गया, डी ही ऐसा स्टूडेंट है जो सब में पास है। और इसके आप मार्क्स भी कंपेयर करें तो देखिए 80% इन केमिस्ट्री, 78 इन मैथ्स, देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट मतलब। इसमें देखिए 76 यानी हाईएस्ट फर्स्ट नंबर, 82 फर्स्ट नंबर, 90 फर्स्ट नंबर, 58 इसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये 50 मार्क्स का है तो ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए सेकंड हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट, 3 4 में हाईएस्ट, और पास भी सिर्फ यही है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमने क्राइटेरिया बनाया था। तो हमें बिना निकाले भी हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं आंसर कि क्या है, कौन से स्टूडेंट है जो हाईएस्ट लेकर आया, दैट इज ऑप्शन सी डी। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन थे जो डीआई और अलग अलग चार्ट्स पर बेस्ड थे क्वेश्चन। ये हमने, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि 2020 का भी मैंने पूरा डीआई और रीजनिंग के जो पजल्स हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा लिंक। 2019 का भी डीआई का सारे सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, और इस वीडियो में 2018 के भी डीआई के सब हमने सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा डीआई की प्रिपरेशन के लिए पिछले 3 साल का सारा डीआई कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस पर से व्यू कर सकते हो। So thank you for watching my channel Salman Sir Classes.